नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आप सब लोग को पता है जब इंडिया ने ऑयल खरीद रहा था रशिया से, तो तब क्या किया डोनाल्ड ट्रम्प ने कि इंडिया के ऊपर एडिशनल 25% टैरिफ पहले से लगाया था, एडिशनल 25% लगा के उसको 50% कर दिया। ओके, उसके बाद इंडिया ने रशिया के साथ दोस्ती, डोनाल्ड ट्रम्प सोचा दोस्ती तोड़ देगा, ऑयल खरीदना बंद कर देगा, पर रशिया के साथ और भी एंगेज हो गया और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड पे रशिया के साथ डील कर लिया। पहला चीज रशिया के साथ कौन सी फील्ड पे डील किया? रेयर अर्थ मिनरल्स, जो डोनाल्ड ट्रम्प के लिए बहुत ही बड़ा एक सबक था और बहुत ही बड़ा शॉक भी था कि इंडिया यूएसए का इतना बड़ा इकोनॉमी छोड़ के रशिया को चूज की। बट उसमें हम लोग का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। तो पहला है रेयर अर्थ मिनरल्स। सेकंड है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। देखिए, रशिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में बहुत आगे। यूरेनियम, जो न्यूक्लियर किसी भी चीज बनाएंगे तो यूरेनियम सबसे मेन होता है। तो आज के डेट पे रशिया क्या करता है, यूरेनियम अमेरिका को बेचता है और रशिया यूरेनियम को रिफाइन करता है बहुत ही कम प्राइस पे। ये एक है। तीसरा क्या है? तीसरा आप देखेंगे रशिया के साथ एरोस्पेस, पता है रशिया का फाइटर जेट वगैरह, प्लेन वगैरह बहुत सही है। एरोस्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी पे ऑलरेडी कोलैबोरेशन रशिया के साथ चल रहा है, बहुत मेहनत सदियों से चल रहा है और बहुत ईयर से चल रहा है, उसको भी और डिपेंड किया। ओके, नाउ एक कुछ न्यूज आपको बताता हूँ। देखिए, रशिया के साथ ये रेयर अर्थ मिनरल्स, ये डील कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, भारत को कितना पूरे वर्ल्ड पे सुपीरियर बना सकते हैं, ये बता रहा हूं आपको। देखिए, हाउ यूरोप इज वाइंग फॉर रेयर अर्थ इंडिपेंडेंस फ्रॉम चाइना। इसका मतलब क्या है कि यूरोप चाहता है कि चाइना से हम लोग जो रेयर अर्थ मिनरल्स मंगा रहे हैं बार बार, डे आफ्टर डेज, ईयर्स आफ्टर ईयर्स, तो हम लोग कैसे चाइना से उसको इंडिपेंडेंट चाहिए उन लोग को, मतलब चाइना से आजादी चाहिए, चाइना के ऊपर भरोसा करके नहीं रह सकते उन लोग। ओके, उसके बाद देखिए, यूएस मिलिट्री भी आज के डेट पे, मतलब यूएस, पूरा यूएस अपना डिफेंस, अपना टेक्नोलॉजी के ऊपर आज के डेट पे रेयर अर्थ मिनरल के ऊपर डिपेंडेंट है। वो रेयर अर्थ मिनरल्स कहां से आ रहा है? चाइना से। मतलब यूएस भी आज चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए चाइना के साथ यूएस झगड़ा करना चाहता है, फिर भी नहीं कर पा रहे और चाइना के सामने झुकना पड़ा। अब देखिए, जब एक F-65, ओके, F-35 जब एक फाइटर प्लेन बनता है तो 920 पाउंड रेयर अर्थ मिनरल्स, डिफरेंट डिफरेंट रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत होता है। एक जब यूएस शिप बनाता है 5200 पाउंड यूज होता है। एक सबमरीन पे 9200 पाउंड रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत पड़ता है। ओके, ओके, अभी आप ये जो डॉट देख रहे हैं, ये है कि कौन सा कंट्री कितना रेयर अर्थ मिनरल्स आज के डेट पे बना रहा है। ओके, तो आप देखेंगे सबसे बड़ा आज के डेट पे रेयर अर्थ मिनरल्स कहाँ है? चाइना का है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इंडिया लगभग एक ही टाइप का बनाता है। ये आपका ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली का एरिया ये भी बना रहे, रशिया भी बना रहे। ओके, और इधर यूएसए बहुत ही कम बना रहे। और आप अगर ये यूरोप का रीजन देखेंगे, इन लोग तो रेयर अर्थ मिनरल्स बनाता भी नहीं है, इन लोग के पास रेयर अर्थ मिनरल्स है नहीं। तो इसीलिए आज के डेट पे यूरोप चाइना के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट है। तो इंडिया यही रेयर अर्थ मिनरल्स मार्केट को कब्जा करना चाहता है। ठीक है, ओके, पहले देखते हैं। इंडिया भी रेयर अर्थ मिनरल्स पे चाइना के ऊपर बहुत डिपेंडेंट था, बट आज के डेट पे धीरे धीरे इंडिया भी अपना डिपेंडेंस कमा रहा है, मतलब कम कर रहा है चाइना के ऊपर से। अब बोलेंगे क्यों कर रहे हैं? कुछ दिन पहले जब इंडिया चाइना के बीच वो गलवान वैली को लेकर पहले से टेंशन था, फिर पाकिस्तान का वो ऑपरेशन सिंदूर वगैरह के बाद जब टेंशन और बढ़ गया था चाइना के साथ भी, ठीक है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, उस टाइम चाइना क्या क्या रेयर अर्थ मिनरल्स का जो सप्लाई था वो एकदम बहुत साइलेंटली कट कर दिया, ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया, इंडिया पे आने नहीं दिया। उसमें इंडिया का जो ईवी इंडस्ट्री आप देख सकते हैं, इंडिया का ईवी इंडस्ट्री पूरा बैठ गया, पूरा खत्म होने वाला था, स्लो डाउन हो गया था, ईवी प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। आज के डेट पे जितना भी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, आप डिफेंस बोलिए, ईवी बोलिए, मोबाइल फोन बोलिए, इसमें सब रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत होता है। ओके, ना आपको पता, आपको अभी दिखा है कि चाइना सबसे बड़ा रेयर अर्थ मिनरल्स पे कब्जा करके बैठा है, तो इसीलिए चाइना क्या करता है, रेयर अर्थ मिनरल्स को एक स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह आज के डेट पे यूज करता है। आज के डेट पे कोई भी बड़े बड़े कंट्री, गल्फ कंट्री के साथ, मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, ओके, कतार, कुवैत, ओमान, इराक, ईरान, ओके, इन लोग के साथ, मतलब पूरा रीजन के साथ रिश्ता क्यों नहीं बिगाड़ रहा है? क्योंकि उन लोग के पास आज के, मतलब आज के दुनिया का जरूरत का फ्यूल है, ठीक है, तेल है उन लोग के पास। तो मतलब जो एनर्जी हाउस है, पर कल के डेट पे जब ये धीरे धीरे हम लोग तेल से शिफ्ट हो रहे हैं ना, ठीक है, हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी पे आ रहे हैं, फिर कार ईवी पे आ रहे हैं, तो ये सब चीज के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स, वो जो मिनरल्स है, वो जो रेयर अर्थ मेटल है, वो मेटल चाहिए रहता है ये सब टेक्नोलॉजी डेवलप करने पे। तो चाइना फ्यूचर का तेल पे कब्जा करके बैठा है बहुत बड़े अमाउंट पे। तो इंडिया और रशिया आज के डेट पे क्या डिस्कस किया? रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया, ओके, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया, ओके। तो अभी
ऐसा नहीं कि रेयर अर्थ मिनरल्स इंडिया रशिया पे है नहीं, पर बात क्या है, चाइना ने उसके ऊपर इन्वेस्ट करके बहुत एक्सप्लोर किया, बहुत ढूंढा अपने जमीन के नीचे और चाइना को मिला। तो बाकी कंट्री कहीं ना कहीं उतना मतलब पैसा या रिसोर्स नहीं लगाए, बट यूएसए लगाया है, पर यूएसए को कुछ हाथ पे नहीं लगा उसके खुद के कंट्री पे। इंडिया पे भी कुछ दिन पहले आपको सुना है राजस्थान पे बहुत बड़ा रेयर अर्थ मिनरल्स का मतलब भंडार मिला है। तो इंडिया रशिया चाहता है कि वो अपने कंट्री पे मतलब अपने अपने कंट्री पे, इंडिया पे, रशिया पे, और जो गरीब देश है जिसके पास एक्सट्रैक्शन करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं, उन लोग के कंट्री पे जाके रेयर अर्थ मिनरल्स की खोज करें। आज के डेट पे यूरोप के पास सिर्फ भी रेयर अर्थ मिनरल्स है नहीं, उसके पास रिजर्व है नहीं, तो यूरोप चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। बट इंडिया चाहता है अगर मैं ये रेयर अर्थ मिनरल्स मार्केट को रशिया के साथ कोलैबोरेट करके ये सब करके अगर मैं रेयर अर्थ मार्केट को कब्जा कर लूं, तो आज के डेट पे जो यूरोप चाइना से आजादी चाहता है रेयर अर्थ मिनरल्स पे, तो यूरोप उसके बाद किसके पास भाग के आएगा? रशिया के पास तो जा नहीं पाएगा क्योंकि उसके साथ झगड़ा है। तो यूरोप किसके पास आएगा? इंडिया के पास आएगा। तो उस टाइम पे मतलब इंडिया यूरोप की आर्म ट्विस्ट कर सकते, बोला है कि जब यूएसए इंडिया के अगेंस्ट पे जाएगा तो आप यूरोप यूएसए का आप साथ मत दीजिएगा, नहीं अगर देंगे तो हम लोग रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं देंगे। तो इंडिया भी इसको एज अ डिप्लोमेसी की तरह यूज कर सकते हैं। अब कुछ दिन मतलब बाद, शायद नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग पे ही इंडिया और यूरोप के बीच एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने की बात चल रही है। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों के बीच साइन होगा, इसमें सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी क्या है पता है? इंडिया चाहते हैं इसके पहले इन लोग रेयर अर्थ मिनरल्स पे इतना प्रोग्रेस हासिल कर ले ताकि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा इसमें इंडिया को एक एज मिले, इंडिया इसमें मतलब थोड़ा बेनिफिट एडवांटेज साइड पे रहे, यूरोप को बोल पाए हम लोग को अच्छा डील दो, क्योंकि फ्यूचर पे हम लोग इधर से जब रेयर अर्थ मिनरल्स मिलेगा उसके हम लोग आपको बहुत फैसिलिटी देंगे, बहुत कम दाम पे या बहुत इजीली या हमेशा रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई करेंगे। आपको बता दिया भविष्य का क्रूड ऑयल, भविष्य का पेट्रोल डीजल है रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ मटेरियल्स, ओके, मेटल्स। उसके बाद म्यांमार एक कंट्री है जिसके मतलब म्यांमार इंडिया के साथ आपका टाइज को इंप्रूव करना चाहता है, और म्यांमार चाहता है कि उसके कंट्री पे इंडिया बहुत बहुत इन्वेस्ट करे। तो इंडिया म्यांमार को लेकर बहुत इंटरेस्टेड है, यूएसए भी म्यांमार को लेकर बहुत इंटरेस्टेड है, और चाइना भी म्यांमार को लेकर बहुत इंटरेस्टेड है। आज के डेट पे म्यांमार, ये तीन बड़े पावर इंडिया, चाइना, यूएसए और रशिया का भी, ये चारों बड़े पावर का एक मतलब फुलबर्ड ग्राउंड बन चुका है। अब बोलेंगे क्यों? अब देखेंगे द डर्टी सीक्रेट बिटवीन बिहाइंड म्यांमार रेयर अर्थ प्रूफ। तो म्यांमार के ऊपर आज के डेट पे चाइना पूरा कब्जा करके रखा है, और चाइना का जो इतना मतलब रेयर अर्थ जो मेटल्स है उसके ऊपर इतना जो कब्जा है, वो म्यांमार जैसे कंट्री का भी रेयर अर्थ मेटल्स पे कब्जा करके रखा है, उसमें इन्वेस्टमेंट करके, ट्रैप करके, ओके, डेड ट्रैप पे फंसा के। तो इंडिया भी चाहता है कि म्यांमार का, इंडिया रशिया अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि म्यांमार का जितना भी रेयर अर्थ मिनरल्स है, रेयर अर्थ मेटल्स है, उसके ऊपर हम लोग भी थोड़ा सा उस पर से एक्सट्रैक्शन करें। चाइना का जो कब्जा है उसके ऊपर, उसको धीरे धीरे रिड्यूस करना चाहता है, और म्यांमार भी चाहता है कि हम लोग का रेयर अर्थ मेटल्स पे, पूरा रेयर अर्थ मेटल पे चाइना का 100% कब्जा ना रहे, उसको भी कम करना चाहता है। ओके, उसके बाद देखिए इंडिया इन टॉक्स विथ चिली, पेरू। ओके, तो आपको बोला ब्राजील, ओके, साउथ अमेरिकन कंट्री, तो ब्राजील, चिली, पेरू ये सब पड़ोसी है, अर्जेंटीना। तो इंडिया चिली और पेरू पे भी बहुत बड़ा रिजर्व मिलता है, ओके, क्रिटिकल मिनरल्स का। इंडिया चिली और पेरू के साथ भी बात कर रहे हैं, और ब्राजील के साथ तो आपको तो पता है, आपको मैं पहला वीडियो पे बहुत बार बता चुका हूँ कि ब्राजील का जो प्रेसिडेंट है लूला डी सिल्वा, वो मोदी जी को ब्रिक्स समिट पे तो बुलाया था, बुलाने के साथ साथ मतलब हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी दिया, और डिनर पे भी बुलाया था मोदी जी को। जब यूएसए के बीच और ब्राजील के बीच जब झगड़ा हो रहा था, झगड़ा चल रहा था, अभी भी चल रहा है, तो जब रिपोर्टर पूछा कि आप अगर चाहेंगे तो आप डोनाल्ड ट्रंप को कॉल कर सकते हैं ना, तो बताया था मैं डोनाल्ड ट्रंप को, मुझे अगर कॉल करना रहेगा तो मैं तो मोदी जी से कॉल कर लूंगा। उसके बाद इंडिया अपना स्ट्रेटेजी को और भी एक्सपेंड करते हुए ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील और चिली की जो बात बताया, ठीक है, चिली, इन लोग के पास भी रेयर अर्थ मिनरल्स का सप्लाई के लिए जा रहे हैं। इन लोग के पास उतना पैसा नहीं है इन्वेस्ट करके रेयर अर्थ मिनरल्स को ढूंढना अपने जमीन के नीचे से, ये कॉस्टली प्रोसेस होता है। तो इंडिया रशिया इसमें टाई अप करना चाहता है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है, तो इंडिया बोल रहा है कि चलो टेक्नोलॉजी है, पैसा है, तुम्हारे उधर एक्सप्लोर करेंगे, जो रेयर अर्थ मिनरल्स मिलेगा उसमें से जितना हम लोग का कमाई होगा, ठीक है, तो एक पार्टनरशिप कर लेंगे, तुम्हारा 50%, मेरा 50%, जितना भी प्रॉफिट आएगा तुम अपने कंट्री के लिए भी यूज करना, मैं अपने कंट्री के लिए यूज करूंगा। इसमें क्या होगा, इंडिया का जो खुद का रेयर अर्थ मिनरल्स जो मटेरियल जो रेयर अर्थ मेटल जो सप्लाई है वो कभी रुकेगा नहीं, और इंडिया दूसरे कंट्री को भी सप्लाई करेगा, और दूसरे कंट्री हमेशा उसको इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगा। ओके, नाउ आज के डेट पे रशिया इंडिया के साथ इतना कोलैबोरेशन क्यों चाहता है?
जन स्पेशली यूक्रेन वॉर के बाद रशिया भी चाइना के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो चुका है, तो रशिया नहीं चाहता कि मेरा 100% डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है। और इंडिया का मार्केट भी इतना बड़ा है, और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया एक रिलायबल और ट्रस्ट वर्दी पार्टनर है, तो इसीलिए चाहता है कि इंडिया के साथ भी मेरा कोलैबोरेशन बना रहे। तो इंडिया अगर आज रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर कब्जा कर लेते, तो जैसे यूएसए ना चाहते हुए भी चाइना के सामने झुक गया, तो यूएसए अगर इंडिया के पास भी रेयर अर्थ मेटल्स का आज के डेट पे भंडार होता या कब्जा होता, तो यूएसए इतना प्रेशर नहीं दे सकता था इंडिया को। ओके, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप इंडिया और रशिया के बीच में डेवलपमेंट, जो रेयर अर्थ मेटल्स का जो डेवलपमेंट समझाया, उसके बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस।